सुबह की धूप हिमालय की घाटी पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। 17 वर्षीय कबीर ने अपनी घिसी हुई चप्पलों की पट्टियां कस ली। उसका गांव एक विशाल पहाड़ की छाया में बसा था। यह पहाड़ उनकी शान भी था और अभिशाप भी। पहाड़ के उस पार स्कूल, अस्पताल और बाजार था, और इस ओर कबीर का गांव। पहुंचने के लिए गांव वालों को पहाड़ घूमकर 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। आधा दिन सिर्फ आने जाने में चला जाता। कई बार लोग इसी दूरी की वजह से अपनों को खो देते थे। 2 साल पहले कबीर की छोटी बहन मीरा भी इसी दूरी की शिकार बनी थी। एक मामूली बुखार, जिसे अस्पताल में आसानी से ठीक किया जा सकता था, उसकी जान ले गया। उस दिन कबीर ने बहन की निर्जीव देह के पास बैठकर मन ही मन कसम खाई, अगर यह पहाड़ हमारी राह रोकता है तो मैं इसके बीच से रास्ता बनाऊंगा। शुरुआत में उसका सपना सबको पागलपन लगा। वो सिर्फ एक दुबला पतला गरीब लड़का था, न साधन न ताकत। जब उसने गांव वालों से अपने सपने की बात की, वे ठहाके लगाने लगे। तू पहाड़ काटेगा? बड़े बड़े मशीनें नहीं कर पाती और तू करेगा? बेकार में जिंदगी मत बर्बाद कर। यहां तक कि उसके पिता ने भी थके स्वर में कहा, बेटा, यह गम तुझे उल्टी सीधी बातें करा रहा है। पहाड़ कभी नहीं हिलेगा। लेकिन कबीर के दिल से यह बात जाती नहीं थी। हर बार जब वो पहाड़ को देखता, उसे मीरा का चेहरा याद आता। हर बार जब बच्चे नंगे पांव घंटों चलकर स्कूल जाते, उसके भीतर आग जल उठती। पूरा गांव सो रहा था। कबीर अपने पिता के पुराने औजार, एक जन लगा हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ के तल पर पहुंचा। उसने छेनी को पत्थर पर टिकाया, हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार किया। तन! आवाज घाटी में गूंज उठी। हाथ सुन्न हो गए। बस एक छोटा सा पत्थर टूटा। कबीर ने उसे देखा और धीरे से फुसफुसाया, एक एक चोट से ही पहाड़ टूटेगा। और उसने फिर वार किया, और फिर। पहले लोग उत्सुकता से देखते, फिर मजाक उड़ाने लगे। बच्चे लकड़ी से पत्थर ठोकते और चिल्लाते, पागल कबीर, सपनों का दीवाना। खेती बाड़ी वाले हंसते और सिर हिलाते। उसके दोस्त भी उसे छोड़ गए। लेकिन कबीर रोज अपने खेत का काम करने के बाद पहाड़ पर पहुंच जाता। पसीना बहता, हथेलियां छिल जाती, लेकिन पत्थरों के गिरने के साथ उसका हौसला और मजबूत होता गया। बरसात आई तो कीचड़ में काम किया। बर्फबारी हुई तो कपड़े बांधकर हथौड़ा चलाता रहा। एक रात थका हारा, खून से सनी हथेलियों के साथ कबीर पहाड़ से टिककर बैठा। आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं सचमुच पागल हूं? शायद सब सही कहते हैं। शायद मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। पहाड़ खामोश खड़ा रहा। तभी उसे मीरा की वो अंतिम मुस्कान याद आई। भैया, एक दिन आप कुछ बड़ा करेंगे, इतना बड़ा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। कबीर ने आंसू पोंछे, हथौड़ा उठाया और फिर से चोट की। 1 साल गुजर गया। पहाड़ की दीवार पर अब एक गहरी रेखा दिखने लगी थी। गांव वाले भी हैरान होने लगे। एक सुबह गांव का ईच बूढ़ा उसके पास आया और बोला, कबीर, हथौड़ा मुझे दे, ये बूढ़े हाथ भी चोट करेंगे। धीरे धीरे कुछ और लोग जुड़ते गए। बच्चे पानी लाने लगे, औरतें खाना बनाने लगीं। अब ये पागलपन सिर्फ कबीर का नहीं रहा, ये एक जन आंदोलन बनने लगा। रास्ता बनाना आसान नहीं था। पत्थरों ने शरीर तोड़ा, भूख ने हिम्मत तोड़ी। कई बार हफ्तों मेहनत करने पर कुछ ही फुट काम आगे बढ़ता। लेकिन हर बार जब लोग हार मानने लगे, कबीर कहता, अगर हम रुक गए तो पहाड़ जीत जाएगा। अगर चलते रहें तो एक दिन रास्ता खुलेगा। साल दर साल गड्ढा खाई बना और खाई रास्ता बन गई। 20 साल की लगातार मेहनत के बाद कबीर अब लड़का नहीं रहा था। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, शरीर पर घावों के निशान थे। लेकिन उस दिन जब पहला बैलगाड़ी उस रास्ते से गुजरी, पूरी घाटी गूंज उठी। बुजुर्ग रो पड़े, औरतों ने हाथ जोड़ दिए। बच्चे नाचते गाते पहाड़ के बीच बने नए रास्ते से दौड़े। पहाड़ अब भी खड़ा था,
लेकिन उसके सीने पर एक जख्म था और उस जख्म ने गांव को नई जिंदगी दी थी। बाद में सरकार ने उस रास्ते को पक्का बना दिया। गांव अब स्कूल, अस्पताल और बाजार से जुड़ चुका था। पत्रकार आए और कबीर को पहाड़ काटने वाला कहा। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, तुमने ये कैसे किया, कबीर बस मुस्कुराकर कहता, पहाड़ बड़ा तभी लगता है जब तुम उसे देखते रहते हो।